नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप रोगरोधी और स्वस्थ धान की नर्सरी कैसे उगा सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कितनी जगह में आपको कितने किलोग्राम बीज देने की आवश्यकता रहती है, बीज शोधन आपको कैसे करना चाहिए, कितना आवश्यक है, अगर बीज शोधन नहीं किया है, आपकी नर्सरी तैयार हो गई है तो अब आपको क्या करना है। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आपकी नर्सरी पीली पड़ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन कौन सी उर्वरकें आपको देनी है, कब कैसे पानी देना रहता है और शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कैसे आपको खेत तैयार करना है, कैसे बीज डालना है, पानी की मात्रा कितनी रखनी है। साथ में आपको आगे बताएंगे कि खरपतवारनाशी अगर आपने साथ में नहीं दिया है, बाद में खर दिखाई दे रहा है, आप घास फूस निकल रही है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि नर्सरी उखाड़ने से पहले यानी निकालने से पहले, ट्रांसप्लांटिंग जब हमें करनी है, रोपाई करनी है, उससे पहले किन किन बातों को ध्यान रखेंगे जिससे हम सभी प्रकार के रोगों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो सारी जानकारी वीडियो में है, वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर जो किसान भाई नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती और बागवानी से जुड़े सारे वीडियो समय समय पर देखने को मिल सके। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के लिए। जितने किलोग्राम आपको बीज तैयार करना है वो बीज भी आप तैयार कर लें, बाद में आप खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी अगर आप जिस जगह पर बीज को बोना चाह रहे हैं वो चयन कर लें। करीब 15 दिन पहले उसकी अच्छी गुड़ाई कर दें, धूप लग जाने दें, और अगर आपके पास कंपोस्ट खाद है तो कंपोस्ट खाद का भी उसी समय आप मिश्रण कर सकते हैं। जब आपको बिजाई करनी है, जो बीज है, बीज भी सबसे पहले आपको 24 से 48 घंटे पहले तैयार कर लेना है। बीज आपको कुछ इस तरह से तैयार करना है, जैसे आपने 10 किलोग्राम बीज लिया है तो उसको अच्छी तरह पानी में आपको भिगो देना है। जब उसमें काफ़ी अच्छा अंकुरण हो जाए, बहुत थोड़ा अंकुरण होने पर आप बिजाई ना करें, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि थोड़े थोड़े अंकुरण निकले हैं, फिर भी हम इसकी बिजाई कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। थोड़ा वेट आपको कर लेना है ताकि पूर्णतः अंकुरण हो जाए। जब कम अंकुरण रहता है तब क्या होता है, जब हम उसको खेत में डाल देते हैं तो कुछ जो दाने हैं वो ख़राब हो जाते हैं, धूप लगने से उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो जब पूर्णतः अंकुरित हो जाए तब आपको करना है। आपको बीज कैसे भिगोना है, किन दवाओं को डालना है, ये भी आपको हम बता देते हैं। बीज शोधन के लिए आपको 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से कार्बेंडाजिम यानी जो बावेस्टीन आती है उसको आप ले सकते हैं। 1 ग्राम आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लेनी है। 5 किलो बीज के हिसाब से 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। 10 केजी बीज या 12 केजी जो आप बीज ले रहे हैं, अगर 10 केजी बीज है या 15 या 12 या 20 केजी है, उसके 2 लीटर या 3 लीटर आप पानी अधिक रखें, यानी पानी कुछ ऊपर होना चाहिए। ठीक बीज को भिगोने से पहले कुछ अधिक मात्रा वाले बड़े बर्तन में आप पानी ले लें, जिसमें क्या है, उस बीज को डालकर और डंडे से हिला देना है। हिलाने से क्या रहेगा, जितना भी थोथा बीज है, खोखला बीज है, खाली बीज है, वो ऊपर तैरने लगेगा। जब बीज ऊपर तैरने लगे तो उसको आप किसी छन्नी की सहायता से या किसी भी माध्यम से उसको बाहर निकाल कर फेंक दें। बीज को अगर आप ऐसे शोधित कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे शोधित नहीं कर पा रहे हैं तो जो बीज आप बाद में निकालेंगे, पानी से निकालने के बाद, तब भी आप सेम इसी चीज़ों को, जैसे हमने बताया है डोज, इसी डोज के हिसाब से बीज को आप मिला सकते हैं। मतलब जो कार्बेंडाजिम है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इसको बीज में आप डालकर मिला सकते हैं, ऊपर एक लेयर चढ़ा सकते हैं परत। बीज को पानी से निकालने के बाद आपको 2 टाट ले लेने हैं। एक टाट पर आपको सारा बीज फैला देना है, ठीक उसके ऊपर आपको एक टाट लेना है जो कि पानी में भिगोकर उस पर डाल देना है ताकि अंकुरण काफ़ी अच्छा हो। अगर बीज कम है, थोड़ा है आपके पास, तो उसी टाट में आप उसको बांध कर भी रख सकते हैं। 24 से 48 घंटे बाद जब तक काफ़ी अच्छा अंकुरण ना हो जाए तब तक आप उसको ना बिजाई करें, अंकुरण अच्छा होने पर ही बिजाई करें। इसके बाद आपको खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यहाँ पर आपको ये भी हम बता दें कि कितना आपको खेत कितने किलो के बीज के लिए रखना है। अगर आप 10 केजी बीज ले रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपको लंबाई खेत की
30, 35 या 36 रखनी है, लेकिन चौड़ाई आपको 30 फीट रखनी है। इतना ही आपको रखना है। कुछ 30 से लेकर के 35 फीट तक आपको लंबाई और चौड़ाई 30 फीट तक रखनी है। उसमें आप 10 किलोग्राम बीज को पर्याप्त जगह में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप 20 किलो बीज ले रहे हैं तो आप 50, 55 या 60 जो फीट है उसकी जगह ले लीजिए और 50 फीट आपको चौड़ाई ले लेनी है। उसमें आप 20 केजी बीज दे सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि खेत को आपको तैयार कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल विधि है और आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को आप ना भूलें। खेत में अच्छी तरह से पानी भरें और जिस खेत में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं पूर्णतः समतल होना चाहिए। अगर कहीं कहीं पर ऊंचा अधिक होता है तो आप देखते होंगे जब आप नर्सरी डाल देते हैं तो जब जहां पर पानी कम पहुंचता है, ऊंचे पर बीज रहता है, वो बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है और उसमें हरियाली काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। तो आप जब बराबर बिल्कुल मात्रा में पानी रखेंगे तब ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। और जहां पर अधिक पानी भर जाता है वहां पर हमारी फसल यानी जो हमारी नर्सरी है वो कमज़ोर रह जाती है और पीली पड़ने लगती है। तो पानी का बहुत अधिक भराव आपको नहीं करना है। जितनी नमी बनी है, पर्याप्त नमी होने पर अधिक पानी जब हो तो उसको आपको निकाल देना है। बीज आपको तब देना है जब उसमें छिपछिपा पानी हो। ठीक उसके पहले आपको क्या करना है, पानी भर के और जितना अच्छा आप इसमें पाटा लगा लेंगे, जितना अच्छा आप इसको समतल कर लेंगे, इसकी जो लेयर है उसको चिकना बना लेंगे, उतने ही खरपतवार नहीं उगेंगे और बीज का अंकुरण भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको पाटा लगा लेना है और जो पाटा आपका है वो 15 से 20 किलो वजन होना चाहिए। अगर 15 किलो से कम वजन है तो पाटा आपका अच्छे से नहीं लगेगा। आप चाहें तो किसी बच्चे इत्यादि को उस पर बैठाल कर भी खींच सकते हैं। बड़े क्षेत्रफल में अगर आप तैयार कर रहे हैं तब भी आप जितना अच्छा खेत को तैयार करेंगे, पलेवा तैयार करेंगे और पाटा लगाएंगे, उतना ही अच्छा आपका बीज तैयार होगा। अब हम आपको बताएं कि आपको इसको बीज कैसे डालना है और कौन कौन सी खरपतवार नाशी का आपको प्रयोग करना है। बीज आप सभी जगह पर बराबर डालें। पानी की हल्की जो परत है ऊपर 1 इंच तक हो, ऊपर भरा हुआ हो, तब आपको डालना है। आपको जब गंदा पानी होगा तो दिखाई देगा कि बीज कहाँ पर पड़ रहा है, वहाँ आपको बिंदियाँ दिखाई देंगी। बाद में पानी सूखने पर आपको सारे बीज एक जगह पर दिखाई देंगे। अधिक पानी होने पर बीज आप ना डालें या पानी के बहाव चलने पर, यानी जब पानी बह रहा हो, पूरे खेत में आ रहा हो, तब भी आपको उसमें दाने नहीं डालने हैं, बीज नहीं डालना है, क्योंकि एक जगह पर दाना एकत्रित हो सकता है। अगर आपके खेत में बिल्कुल पानी कम हो चुका है, छिपछिपा पानी है, तब आप बीज डालते हैं तो जहां बीज गिरेगा वहीं पर रुक जाएगा। इस तरह से आप बीज डाल सकते हैं। और अगर खरपतवार नाशी का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो साथी नाम की जो दवा आती है UPL कंपनी की, उसको आप इसमें डाल सकते हैं। 20 ग्राम का जो पैकेट आता है 1 एकड़ के लिए आता है। तो अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो 1 केजी आप जो रेत होती है, मिट्टी होती है, उसको लेकर के साथ में आप उसमें जो हमने साथी बताया है इसको 3 से 4 ग्राम मिलाकर डाल सकते हैं। तो रेत में मिलाकर नहीं देना चाहते हैं तो उसको आप पानी के बहाव के साथ भी घोल बनाकर बहाव कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपकी फसल जो नर्सरी है वो बड़ी हो चुकी है, आप पहले ही तैयार कर चुके हैं, अब उसमें खरपतवार अधिक उगे हैं, तो उनको आपको कैसे नष्ट करना है। इनके लिए आप कई सारी ऐसी खरपतवार नाशी हैं, नॉमिनी गोल्ड हैं, तारक है और वॉश आउट है, कई नाम से आती हैं, माचो नाम से आती है। इनको आप ले सकते हैं जो 10% EC में होती हैं। ये जो खरपतवार नाशी हैं इनको आप तब डालें जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाए और उसमें खरपतवार दिखाई दे, तब आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें ये जो हमने नॉमिनी गोल्ड या तारक या वॉश आउट माचो बताई है इसको आप डाल सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि छोटे क्षेत्रफल में है तो आपको क्या करना है, 12 ml आप ले सकते हैं। प्रति 15 लीटर वाली जो टंकी आती है उसमें 12 ml आप इन दवाओं को डालकर, 10% EC वाली लेनी है, डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तब भी आप इन खरपतवारों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। वहीं एक समस्या और आती है, क्या है कि जब हमारी जो नर्सरी है वो पीली पड़ने लगती है तब हमें दिक्कत अधिक होती है। और कौन कौन सी उर्वरक देनी चाहिए अगर आपकी नर्सरी पीली पड़े। फेरस सल्फेट, जिंक की कमी होने पर हमारी नर्सरी पीली पड़ जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है, 50 ग्राम जिंक सल्फेट
और 75 ग्राम फेरस सल्फेट 15 लीटर वाली टंकी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं या पानी के बहाव के साथ भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी की बुआई के ठीक तीसरे दिन या दूसरे दिन जब पानी की आवश्यकता हो तो जल्द ही पानी लगाएं। ऐसा ना करें कि उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी की परत निकलने लगे। परत निकलने से बीज सूखने लगते हैं और जो पौधा छोटा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो पानी जल्दी आपको देना है, नमी बनाए रखना है ताकि आपकी नर्सरी पूर्णतः स्वस्थ बनी रहे। अब हम आपको बताएं कि इसके अलावा आप कौन कौन सी उर्वरकों को दे सकते हैं। तो इसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और सल्फर मिलाकर अगर आप अपनी फसल में देते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो नर्सरी है वो तैयार अच्छे से हो जाएगी, हरी होगी और जल्दी तैयार होगी, कोई भी इसमें रोग देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट आपको एक चीज़ और बताएं कि जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए, ट्रांसप्लांटिंग का समय आ जाए, उखाड़ने के लिए तैयार हो जाए, तब आपको 7 दिन पहले एक काम करना है। उसमें आप कार्बोफ्यूरान यानी कार्डाफ हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं और या फिर फटेरा जो दानेदार आती है या फिर जो फिफ्रोनिल है, इसको आप लेकर के कोई भी कीटनाशक और फंगीसाइड फफूंदनाशी दोनों को मिलाकर आप ज़रूर दें। इससे क्या होगा, ट्रांसप्लांट करने से पहले जितने भी हमारी नर्सरी की जड़ में या नर्सरी में कीट होंगे वो हमारे खेत तक नहीं पहुंचेंगे और ट्रांसप्लांट के साथ वो विकसित आगे नहीं होंगे, वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। जितना भी रोग होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्वस्थ और रोगरोधी नर्सरी तैयार करके अपने खेत में ट्रांसप्लांट करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।